आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो प्रोबेबिलिटी से आपको ऑब्जेक्टिव, जिससे काफ़ी क्वेश्चन सब लड़ जाएगा, इसलिए ऑब्जेक्टिव को ये मिस नहीं कीजिएगा। क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं सबके पास शेयर कीजिए ताकि आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से आपका रिजल्ट निकल सके। चलिए आप लोग को बहुत ही इजी तरीक़ा से क्वेश्चन बताते हैं। तो सबसे बाबू अब बहुत ही कम बचा है समय, और आप लोग जो भी अभी तक नहीं चैनल से जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाइए ताकि आप लोग इजी तरीक़ा से अपना ऑल क्वेश्चन को अच्छी तरीक़ा से कर सके और आपका रिजल्ट काफ़ी बेटर आ सके। इसलिए हम लोग आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है टाइम इज़ गॉड, गॉड इज ए टाइम। टाइम के पीछे अभी भागना पड़ेगा क्योंकि टाइम आपके पास है नहीं और टाइम को बेस्ट नहीं करना है। तो चलिए आप लोग को बहुत ही ईजी तरीक़ा से क्वेश्चन बता रहे हैं। प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है और इस बार भी क्वेश्चन यही लाएगा, 100% गारंटी है। इसलिए वीडियो में बने रहिए, शुरू से अंत तक देखिए। चलिए आप लोग समझते हैं। यदि देखिए क्या है, प्रोबेबिलिटी ए बराबर 3/8 है, तो प्रोबेबिलिटी बी बराबर 1/2 है, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है 1/4। तो क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ए बाई बी निकालना है। आपको ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार का देगा, ए बराबर 3/4, बी बराबर 1/3, सी बराबर 5/8 और डी बराबर 3/8। तो आप लोग को क्या करना है, इसमें ऑप्शन राइट कैसे है, कैसे करते हैं। जो लोग अपने से टिक कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव जैसे कि अपने मन से टिक कर देते हैं, जो भी आया ए बी सी अपने मन से, जय माता दी, है ना। इस प्रकार से यदि आप टिक कर रहे हैं तो 100% है आपका क्वेश्चन काफ़ी गलत होता है। इसलिए आपको कैसे इजी तरीक़ा से उसको निकाल के कीजिएगा जो आपको माइंड से वहीं से कन्फर्म हो जाए। तो वीडियो में बने रहिएगा तभी समझ में आएगा। जैसे देखिए प्रोबेबिलिटी ए बाई बी है, प्रोबेबिलिटी ए बाई बी पूछ रहा है, ए बाई बी। तो अभी देखिए ए इसका क्या दिया हुआ है 3/8, 3/8। अब बी कितना है 1/2। तो आप इसको 3/8 गुना, ये 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, काट दीजिए 4 बार में, यहाँ 1 बार में 3 गुना 1 करेंगे 3, और नीचे कितना आ गया 4। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ए बाय बी यदि पूछा है, प्रोबेबिलिटी ए बाय बी पूछा, तो अब क्या हो गया, इसका राइट आंसर क्या हो गया, ये ए। देखिए 3/4 आ गया, जो राइट आंसर इसका हो गया ए। ठीक है, तो इसी तरीक़ा से आप बनाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 2 नंबर का। चलिए 2 नंबर देखिए, जो आपका इजी क्वेश्चन काफ़ी इस प्रकार से पूछा जाता है। आपको कुछ सूत्र पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो आप लोग को काफ़ी टाइम लगता है सॉल्व करने के लिए, आप लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं। इसलिए प्रोबेबिलिटी वाला आप लोग को बता चुके हैं, अभी जिस चैप्टर को पढ़ाए हैं उस पर जाके आप लोग देख सकते हैं बहुत ईजी तरीक़ा से। देखिए यदि ए और बी क्या है, 2 स्वतंत्र घटनाएं हो, तो ए प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी जो है निकालना है। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए आप इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ए, इसका राइट फार्मूला क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी। तो आपका ये राइट आंसर हो रहा है प्रोबेबिलिटी ए इंटू बी। जो देखिए यदि ए बी दोनों, ए बी और सी 3 क्या आता है स्वतंत्र घटनाएं हो, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश होती है। तो आप इसको समझना है बाबू। देखिए प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी प्लस प्रोबेबिलिटी सी, ये दिया हुआ है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है प्रोबेबिलिटी ए माइनस प्रोबेबिलिटी बी प्लस प्रोबेबिलिटी सी। देखिए सी नंबर का आपका ऑप्शन मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, और डी नंबर आता है प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी प्रोबेबिलिटी सी। आपका इसमें राइट आंसर कौन सा हो रहा है आप चूज कीजिएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो रहा है, आप इसका ये फॉर्मूला पे है, स्वतंत्र घटनाएं यदि रहती है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन, ये प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी इंटू प्रोबेबिलिटी सी। आपका ये डी नंबर हो जाएगा राइट 3 नंबर का। चलिए आप देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में देखिए यहाँ क्या है, प्रोबेबिलिटी ई बराबर डैश होती है। तो प्रोबेबिलिटी ई बराबर आपका फॉर्मूला होता है, देखिए प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी एस, ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है। बी नंबर आपका ऑप्शन मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ई बटे प्रोबेबिलिटी एस, तो प्रोबेबिलिटी एस बटे प्रोबेबिलिटी ई। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है एन ई, इसको प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ई या एन बोल सकते हैं, एन ई माइनस एन एस बराबर क्या होता है। तो आपको राइट आंसर आ जाएगा, देखिए प्रोबेबिलिटी मतलब होता है एन ई बटे एन एस, इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, तो यदि आपको प्रोबेबिलिटी ई दिया हुआ है या फिर प्रोबेबिलिटी एन दिया हुआ है, ठीक है, आप इसमें दोनों तरीके से आप लोग अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ई प्रोबेबिलिटी ई बटे प्रोबेबिलिटी एस, या फिर इसको आप बोल सकते हैं एन ई बटे एन एस। ठीक है, चलिए आगे 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को दिखाते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बाबू, मिस नहीं कीजिएगा। इसी प्रकार से पूछा जाएगा आपका ये पैटर्न अब के बाद, तो मिस नहीं कीजिए। 100% है कि इस क्वेश्चन सब लड़ ही जाएगा, तो आप लोग मिस नहीं कीजिए, नहीं तो आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो जाइएगा। ये सब क्वेश्चन छोड़ के चलाइएगा, दिक्कत हो जाएगा आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
चलिए देखिए ये क्वेश्चन आपको जो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बराबर डैश होती है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ए देखना है, इसका ऑप्शन देखिए ए, देखिए इस प्रकार का दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी प्लस प्रोबेबिलिटी सी, आपको इस प्रकार से ऑप्शन पूछ देता है, ठीक है। तो आप में इसमें देखिए प्रोबेबिलिटी, इसका राइट आंसर क्या होता है आप याद रखिएगा, सूत्र ऑलरेडी लिखा चुका है। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बराबर जो आपको सूत्र पूछा, यूनियन बी बराबर जो आपका सूत्र पूछा जाता है वो सी नंबर इसका राइट होगा। कैसे होगा, देखिए प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी और माइनस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी होता है, इसको यूनियन बोला जाता है, ये इंटरसेक्शन है। तो आप समझ सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी आपको राइट आंसर होता है, आपको ये पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। प्रोबेबिलिटी ए बराबर, देखिए प्रोबेबिलिटी ए बराबर आपको दिया है 3/8, अब प्रोबेबिलिटी बी बराबर दिया है 1/2 तथा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपको पूछा जाएगा, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 1/4। तो क्या करना है, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, आपको ये निकालना है जल्दी। आपको ये इस प्रकार का दिया हुआ है तो आपको क्या निकालना होगा, ये इंटरसेक्शन ये यूनियन इसमें पूछा गया है, क्या पूछ जाएगा, इंटरसेक्शन तो दिया हुआ है इसलिए यूनियन इसका पूछा जा रहा है। तो आप यूनियन निकालिएगा। यूनियन निकालने के लिए देखिए अभी तुरंत यूनियन निकालने के लिए फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी बराबर फॉर्मूला ये है, ये इसका राइट आंसर है। तो आपको यही फॉर्मूला पे इसको भी बैठा देना है। तो आपको लिख देना है कितना, प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ए 3/4 3/4। अब देखिए यहाँ प्लस पड़ता है, फॉर्मूला में प्लस दीजिएगा। प्रोबेबिलिटी बी कितना दिया हुआ है 1/2, तो 1/2 अब माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी यदि आपको दिया हुआ रहेगा, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ 1/4। आप इसका टोटल कैल्शियम करते हैं तो 8 होता है। यहाँ कितना हो जाएगा 3 अब प्लस, देखिए अब कर दीजिए कितना बार में आएगा, 2 से करेंगे 8 को तो 4 बार में, 4 गुना 1 करेंगे 4 अब प्लस, फिर देखिए ये माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ कितना है 8, 2 बार में करेंगे तो यहाँ 1 गुना 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, क्योंकि चरका में 8 2 बार में आएगा। तो अब देखिए 4 3 कितना हो गया 7, 7 अब माइनस 2 हो जाएगा, बटे कितना है 8, तो 8 इसको घटा दीजिए कितना हो जाएगा 5/8। देखिए अब 5/8 है या 7 में से 2 जाएगा 5, 5/8 इसका राइट आंसर कितना आ रहा है बी नंबर। तो आप बी नंबर आपको इस प्रकार से आप यदि कर रहे हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप कंफर्म होकर रहिएगा, इसलिए वीडियो को मिस नहीं कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को दिखाते हैं 7 नंबर का। चलिए 7 नंबर का जो क्वेश्चन है काफ़ी हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न है, ऑलरेडी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछ ही देगा क्वेश्चन आप इस प्रकार का 100% ये है। देखिए सबसे पहले समझिए, यदि प्रोबेबिलिटी ए बराबर 3/8 है तो प्रोबेबिलिटी बी बराबर 1/2 है, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना है 1/4। तो क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ए बाई बी आपको निकालना है। यदि आपका ऑप्शन दे रहा है ए नंबर में 1/4, बी नंबर 1/2 और सी नंबर 2/3 और डी नंबर आपको 3/8 दिया हुआ है, तो आपको राइट आंसर कौन सा हो रहा है। देखिए आप प्रोबेबिलिटी वाला सूत्र लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ए बाई बी यदि आपको पूछ रहा है तो बी का मान पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है ए इंटरसेक्शन बी, अब बटे होता है, यदि बी नीचे है तो बी का पूछा तो बी। देखिए प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है 1/4, तो 1/4 अब बटे आपको प्रोबेबिलिटी बी कितना दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी बी देखिए 1/2 है, तो 1/2 आपको कर देना है, तो 1/4 और गुना ये 2 चल जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा बराबर 2, एक बार में कट जाएगा, कितना हो जाएगा ये 2 बार में, ये 1 2 कम काटेंगे 4 2 बार में, तो 1/, कितना हो गया 2। देखिए आपका राइट आंसर कितना आएगा 1/2 आपको जहाँ ऑप्शन है, देखिए यदि बी तो बी हो गया इसका राइट आंसर। यदि अब प्रोबेबिलिटी ए बाई बी पूछा, बी बाई ए पूछेगा तो आपको नीचे क्या रखना होगा ए का मान, यहाँ पे ए का रखिएगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ए का मान, ठीक है, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 8 नंबर। चलिए देखिए जो क्वेश्चन आपको 8 नंबर का है, यदि ए और बी क्या होता है 2 स्वतंत्र घटनाएं हो तो आपका इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए आपका ऑप्शन ए बी सी डी इस प्रकार का दिया हुआ रहेगा। यदि आपको स्वतंत्र घटनाएं पूछ रहा है, यदि ए प्रोबेबिलिटी ए बाई बी ए इंटू बी कॉमा है, अब बराबर क्या होता है प्रोबेबिलिटी ए और क्या होता है प्रोबेबिलिटी बी कॉमा, प्रोबेबिलिटी ए इंटू क्या होता है प्रोबेबिलिटी बी कॉमा, आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। आप देखिए ये सूत्र है बाबू, ठीक है। चलिए 8 का हो जाएगा बी नंबर राइट। आप देखिए 9 नंबर का देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी कॉमा ऊपर में दिया हुआ रहेगा, तो डैश आपको पूछा जाएगा। ये ज़्यादा करके क्वेश्चन पूछा जाता है, सब में पूछा गया, 2019 ले लीजिए, 2022 ले लीजिए, 2023 ले लीजिए, आज समझ में कि नहीं, ये सब में हर बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ए जो है कॉमा, आपको ये जो राइट आंसर होती है 0 होगा, 1 होगा, -1 होगा, प्रोबेबिलिटी ई होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर बी होता है प्रोबेबिलिटी 1,
ये 1 होगा इसका आंसर। कितना होगा? 1। ठीक है, यदि जानते हैं, यदि आप क्या होता है ए और बी क्या होता है, दो स्वतंत्र घटनाएं इस प्रकार है कि यदि प्रोबेबिलिटी ए और क्या है इलिप्स नॉट 0 और क्या होता है प्रोबेबिलिटी ए बी बाई ए बराबर 1, तो आप इसमें क्या कीजिएगा, ये होगा, ये होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो आपको क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आता है सी नंबर। ये जो आद करने योग्य है, यदि आपको इस प्रकार रहेगा, ये इस प्रकार से रहेगा, ए और इस तरफ यू के जैसा घुमा रहेगा और बाय बी होता है। ठीक है, आप समझ लीजिएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। चलिए, जय हिंद, जय भारत। आप लोग जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, जय हिंद।